आधुनिक युद्ध की दुनिया में एक ऐसा हथियार जिसे पहाड़ों का कातिल कहा जाता है, GBU-57B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये 12,000 किलोग्राम का महाबम 60 मीटर मिट्टी या 20 मीटर कंक्रीट को कागज की तरह फाड़कर अंदर धमाका करने की ताकत रखता है। 2025 में जब अमेरिका ने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को इसी तकनीक से निशाना बनाने का दावा किया तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। लेकिन 2026 के भारत ने इसका एक ऐसा तोड़ निकाला है कि दुनिया के सबसे एडवांस बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक मिसाइलें भी इसके सामने बेअसर साबित होंगी। भारत अब रक्षा के एक ऐसे पातालोक का निर्माण कर रहा है जिसे भेदना अब नामुमकिन के बराबर है। ये अल्ट्रा डीप कवच कंक्रीट नहीं है बल्कि कुदरती ढाल है। भारत की ये सीक्रेट डिफेंस स्ट्रेटेजी पारंपरिक बंकरों से कोसों आगे है। हम अक्सर बंकरों का मतलब सीमेंट और सरिये की मोटी दीवारें समझते हैं, लेकिन भारत अब अल्ट्रा डीप मिलिट्री कवच बना रहा है। ये जमीन के नीचे करीब 80 से 100 मीटर की गहराई में होंगे। इसकी सबसे बड़ी ताकत है जियोलॉजिकल शील्डिंग। भारत ने इन ठिकानों के लिए हिमालय और अन्य क्षेत्रों की ऐसी कठोर चट्टानें जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की हैं उन्हें चुना है, जिनकी प्राकृतिक मजबूती किसी भी मानव निर्मित कंक्रीट से कई गुना ज्यादा है। जब कोई महाबम ऊपर से गिरता है तो उसे 100 मीटर की ठोस चट्टान को पार करना होगा, जो वर्तमान में दुनिया के किसी भी बम की क्षमता से बाहर है। सिर्फ गहराई ही भारत का इकलौता हथियार नहीं है। इन गुफाओं के निर्माण में डिफ्लेक्शन लेयर यानी कि बलिदानी परत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हाई क्वालिटी कंक्रीट और मलबे का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आने वाली मिसाइल या बम के लिए ट्रैप का काम करता है। जैसे ही कोई बंकर बस्टर बम इस परत से टकराता है, उसकी दिशा यानी कि उसकी ट्रैजेक्टरी बदल जाती है। बम को सीधा नीचे जाने के बजाय उसे तिरछा या दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है, जिससे वो मुख्य स्ट्रक्चर से काफी दूर जाकर फटता है। ये एक सक्रिय सुरक्षा तंत्र है जो दुश्मन के सटीक हमले को भी 0 पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही फेल कर देता है। रणनीतिक रूप से ये गुफाएं भारत की मिसाइल ताकत को अमर बना देती हैं। अग्नि और प्रलय जैसी खतरनाक मिसाइलें इन गहरी गुफाओं में तैनात रहेंगी। भारत यहाँ शूट एंड स्कूट इस तकनीक का इस्तेमाल करेगा। ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर वाहनों के जरिए मिसाइलें बिजली की तेजी से गुफा से बाहर आएंगी, हमला करेंगी और दुश्मन के सैटेलाइट को खबर होने से पहले ही वापस पातालोक की गहराई में जाकर छिप जाएंगी। इससे दुश्मन के लिए भारत की मिसाइल लोकेशंस को ट्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की मदद से इन गुफाओं के अंदर का तापमान और नमी को भी कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि मिसाइलों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सॉलिड रॉकेट मोटर्स दशकों तक सुरक्षित रह सके। यह आक्रामक भारत की तस्वीर है। भारत खुद का बंकर नहीं बना रहा बल्कि बंकर बस्टर भी बना रहा है। जी हाँ, भारत सिर्फ खुद को बचा नहीं रहा बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का एक स्पेशल बंकर बस्टर वेरिएंट बना रहा है। ये मिसाइल मैक 8 यानी आवाज की गति से 8 गुना तेज की हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन के बंकर पर गिरेगी। इसमें 7,500 से 8,000 किलोग्राम का हाई डेंसिटी पेनिट्रेटर वॉरहेड होगा, जो चीन या पाकिस्तान या अन्य किसी भी दुश्मन के अंडरग्राउंड ठिकानों को राख में बदलने की ताकत रखेगा। यानी भारत अब रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही मोर्चों पर खुद को अभेद्य बनाने में लगा हुआ है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत फॉर्मेशन एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी का जाल बिछा रहा है। इसका फायदा यह है कि जंग की स्थिति में अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को गोला बारूद के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें कुछ ही मिनटों में सप्लाई मिल सकेगी। पश्चिमी और पूर्वी घाटों में बनाई जा रही ये गुफाएं भारतीय नौसेना के क्रिटिकल असेट्स को समुद्री हमलों से बचाएंगी। तो कुल मिलाकर भारत का ये पाताल मिशन चीन और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर पानी फेरने वाला है जो लंबी दूरी की मिसाइलों के दम पर भारत को डराने का सपना देखते थे। अब भारत के पास एक कवच है जिसे तोड़ना किसी भी सुपर पावर के लिए एक सपने के जैसा होगा।